बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 38th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के कि बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो कि आपको मिलता है वो डेटा इंटीग्रिटी है, सेकंड वन डेटा इंडिपेंडेंसी, थर्ड स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी, फोर्थ वन डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी और फोर्थ वन ईजी डेटा रिट्राइवल एंड शेयरिंग। ये हमारे पास 5 एडवांटेजेस हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के। ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका फुल आंसर करने की कोशिश करूँगा। मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहला एडवांटेज जो कि रिलेशन डेटाबेस मॉडल का, जिसमें हम देखेंगे डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी बेसिकली हमारे पास हमें रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का पहला एडवांटेज मिलता है जो हमें अलाउ करता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को हम क्या कर दें, स्टॉप कर दें, या कहीं भी कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो मिस ना होने दें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ द रिलेशनल मॉडल अलाउ द इंटीग्रिटी फ्रॉम फील्ड लेवल, मतलब डुप्लीकेशन से अवॉइड करवाता है हमें किस चीज़ के, फील्ड लेवल और टू टेबल लेवल, टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कि ये हमें अलाउ करता है कि हमारे पास कोई भी जो फील्ड लेवल या टेबल लेवल पे जो हमारे पास डेटा डुप्लीकेट ना हो, मतलब कोई फील्ड डुप्लीकेट ना हो या कोई एट्रीब्यूट डुप्लीकेट ना हो, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारे टेबल में इंटर ना हो और टेबल का नेम जो है बताते खुद टेबल भी डुप्लीकेट ना हो। डेटा इंटीग्रिटी हमें ये अलाउ करता है, ये फ़ायदा हमें देता है कि डुप्लीकेशन से हमें बचाता है। मतलब कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, कोई टेबल डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर टेबल डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा, तो वो डेटा हमारा क्या होगा, हमें डेटा इंटीग्रिटी वहाँ पे हमारे पास होगी। ठीक है, इट डिटेक्ट्स द रिकॉर्ड विद मिसिंग प्राइमरी की वैल्यू एट द रिलेशनशिप लेवल टू इंश्योर वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशंस। मतलब डिफरेंट रिलेशंस में ये भी डिटेक्ट करता है कि कोई प्राइमरी की अगर मिसिंग है तो उसको भी हमें डिटेक्ट करके देता है कि हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की मिसिंग है। अगर प्राइमरी की मिसिंग होती है तो बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आता है, जिसमें हमारे पास डुप्लीकेशन हो सकती है अगर प्राइमरी की ना लगी हो। अगर हम प्राइमरी की वहाँ पे लगा देते हैं तो हमारे पास कोई भी वैल्यू मिस नहीं हो सकती, जो कि हमें डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है। यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि हमें डुप्लीकेशन से अवॉइड करवाती है। आप इतना समझ सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है एक्चुअली, जो कि हमारा डेटा डुप्लीकेट नहीं होने देता। ठीक है, तो ये रिलेशन डेटाबेस का फर्स्ट एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज है डेटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं, जो टेबल्स होते हैं जिसमें डेटा हमारा सेव होता है, जिसको आप डेटाबेस कहते हैं। बेसिकली डेटाबेस वो जगह होते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, और रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास जो डेटा होता है वो रिलेशंस के फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो डेटा इंडिपेंडेंसी में ये होता है कि हमारे पास जो पुरानी डेटाबेसेस थी, अगर उसमें डेटा अगर हम कोई चेंज करते थे तो हमें पूरे का पूरा डेटा जो है वो ख़राब हो जाता था, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते थे। जो भी डिपेंडेंट उसके प्रोग्राम होता था और हमें दोबारा से प्रोग्राम करना पड़ता था, उसके स्ट्रक्चर को भी ऊपर नीचे करना पड़ता था। लेकिन हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस ये हमें अलाउ करते हैं कि हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। मतलब अगर एक एट्रीब्यूट को आप टेबल में डिलीट कर देते थे या ऐड करते थे तो हमारे पास क्या आती थी, प्रॉब्लम आती थी डेटा डिपेंडेंसी में। लेकिन हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये डेटा इंडिपेंडेंसी, रिलेशनल डेटाबेस हमें डेटा इंडिपेंडेंसी का हमें क्या देता है कि एडवांटेज देता है कि अगर डेटा के साथ आप ऊपर नीचे कर लेंगे, डेटा को छेड़छाड़ कर लेंगे, तो आपके पास जो डेटा इंडिपेंडेंसी है, आपके पास कोई भी आपके डेटाबेस में इफ़ेक्ट नहीं होगा। डेटा इंडिपेंडेंसी में यही आता है कि डेटा अगर आप कोई डिलीट या ऐड कर लेते हैं, या उसके जो आपके पास स्ट्रक्चर में उसके जो कॉलम है या उसका कोई रो है उसको डिलीट या एक्सट्रैक्ट या उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, तो आपके पास वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा कि लिखा हुआ है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, ये इफेक्टेड नहीं होती बाय चेंज मेड इन द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस और चेंज मेड इन द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसके लॉजिक में चेंज करते हैं, तो हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंसी रहती है। डेटा में हमारे पास कोई भी
हमारी डेटाबेस में प्रॉब्लम नहीं आता। अगर स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी की बात करें तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी बेसिकली स्ट्रक्चर्स फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास डेटाबेस में अब किसको कहेंगे, जो हमारे पास रिलेशंस हैं, जो टेबल्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल बेसिकली स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। अब स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि जैसे कि आपके पास स्टूडेंट का एक टेबल है, एक डेटाबेस है जिसमें फर्स्ट नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है स्टूडेंट का, बाकी रिकॉर्ड लिखा हुआ है। अगर हमने उस स्ट्रक्चर में, उस टेबल में जस्ट लास्ट नेम चेंज करना है या मिडिल नेम चेंज करना है, तो हमें वहाँ पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक पूरी फील्ड या एट्रीब्यूट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर उसको हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब है हमारे डेटा का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अगर स्ट्रक्चर हम चेंज करते थे पुरानी डेटाबेसेस में जो कि रिलेशनल डेटाबेस नहीं थी, उसमें चेंज करते थे, तो हमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या उसके डिपेंडेंट बिहाइंड पे जो भी कोड होता था उसको भी चेंज करना पड़ता था। लेकिन हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस अलाउ करता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है कि हम विदाउट इफेक्टिंग हम उसके स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह हमने फर्स्ट नेम पहले लिखा हुआ था, बाकी डेटा लिखा हुआ था, और लास्ट नेम हमने इंटर करना था उस फर्स्ट नेम के बाद, दरमियान में हम एक क्या करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट को ऐड करना चाह रहे हैं, एक कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग एनीथिंग, और एनी प्रॉब्लम क्रिएट किए बगैर आप उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंसी exist when the structure of the database can be changed without affecting the database management system ability to access the database, ठीक है, data sorry। The relational database model does not use a navigation data access system. The data access path are irrelevant to the relational database designer, programmer and the user। मतलब यही कह रहे हैं कि कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता कि आप एक चीज़ को चेंज करेंगे तो वो वहीं से डेटा को एक्सेस करेगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी, एनी चेंज इन द रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट डेटा एक्सेस इन एनी वे, इट मेक द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती, अगर स्ट्रक्चर में हम चेंज करते हैं तो दैट मीन हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है। अगर डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल चेक्स डेटाबेस पे लगते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स लगते हैं, मल्टीपल रूल्स लगते हैं, जिनकी बेस पे हमें डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मिलती है। मतलब हमारे पास चेक्स का क्या मतलब है, या कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है, या रूल्स का क्या मतलब है, जो मैंने वर्ड यूज़ किए 3-4 यहाँ पे, बेसिकली ये डेटा के रूल्स होते हैं कि इस फील्ड में इसी टाइप का डेटा आ सकता है। जैसे कि नेम है या इनरोलमेंट नंबर है, तो इनरोलमेंट नंबर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या डेटा होगा, नंबर की फॉर्म में होगा। वहाँ पे आप करैक्टर इंटर करने की, अल्फ़ाबेट इंटर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा। दैट मीन कि वहाँ पे हमने क्या लगाए हुए हैं, चेक्स लगाए हुए हैं। मतलब इंटीजर वैल्यू हमने वहाँ पे एक चेक लगाया है कि यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू ही इंटर कर सकते हैं और इतने से लेके इतने वैल्यू तक आप इंटर कर सकते हैं। वो क्या है, वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, उसको आप चेक्स कह सकते हैं, आप रूल्स कह सकते हैं। तो अगर वो हमें डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस हमें अलाउ करती है तो हम क्या करते हैं, उनको लगा देते हैं। तो उसके अल्टरनेट में हमें क्या मिलता है, डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, जैसा कि लिखा हो, सिंस मल्टीपल लेवल चेक्स एंड कॉन्स्टेंट्स आर बिल्ट इन डेटा रिलेशनल डेटाबेस में होते हैं, डेटा इज़ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट अगर हम वो रूल्स को अप्लाई कर देंगे। तो जाहिर है वो हमारे लिए ही बनाए हुए होते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं ताकि यूज़र हमारे पास गलत इन्फॉर्मेशन इंटर ना कर सके। जैसे कि जीमेल होता है, जीमेल पे आप कोई भी चीज़ लिख के @gmail.com ना लिखें, @gmail.com नहीं लिखते तो आपके पास एरर आता है कि आपकी ये जीमेल सही नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ पे चेक लगा हुआ होता है कि एंड पे अगर $@gmail.com आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ पे वैल्यू यूज़र इंटर कर पाए, अदरवाइज़ वहाँ पे एक एरर शो करे। तो वो वहाँ पे बेसिकली चेक लगा होता है, कॉन्स्टेंट ही लगी होती है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, इजी डेटा रिट्राइवल एंड शेयरिंग। अगर डेटा में ज़ाहिर है डेटाबेस में डेटा स्टोर है तो रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल है इसको यूज़ करते हुए इजीली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डेटा को हम दूसरे यूज़र्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इजीली हम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ये फिफ्थ एडवांटेज था। बेसिकली ये सारे के सारे एडवांटेज थे जो कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के एडवांटेज थे, रिलेशनल डेटाबेस के एडवांटेज थे, जो कि
हमारे पास डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में बनी होती है। रिलेशनल जब भी वर्ड यूज़ होगा या रिलेशन का जब भी यूज़ होगा तो आप ये समझेंगे कि बैकएंड पे हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल की फॉर्म में होता है, रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप मेरे से कोई भी हमारी टीम से असाइनमेंट वर्क, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग, FYP या कोई भी इस तरह का टास्क करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। +923478056929 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए ताकि नेक्स्ट कीज़ का लेक्चर है और बाकी जो प्राइमरी की, फ़ॉरेन की और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा और इस तरह आपका ये कोर्स बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।